हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल निषाद क्लासेस मैथमेटिक्स। मेरा नाम है रोहित कुमार। तो आज हम बच्चों आपको पढ़ाएंगे। आज पार्ट हम लोग दूसरा लेकर आए हुए हैं। ठीक है, आज बच्चों क्या लेकर आए हैं? पार्ट दूसरा लेकर आए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे और क्लियर करेंगे न्यू क्लास पर। ओके, तो हम लोग देखते हैं आज हम लोग क्वेश्चन किसकी बात करेंगे। दूसरे का पहला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे। किसका बात करेंगे? दूसरे का पहला क्वेश्चन, और उसको सीखेंगे। ठीक, तो लिखा है क्वेश्चन हमारा दूसरे का पहला, लॉग tan इनवर्स एक्स, लॉग tan इनवर्स एक्स बेस में ई। क्लियर है? ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। सॉल्व इस पूरे फंक्शन को मान लेंगे y। ठीक है, मान लेंगे क्या? y मानेंगे लॉग tan इनवर्स एक्स बेस ई। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे? अवकलन कराएंगे, मतलब डी डब्ल्यू रिस्पेक्ट टू एक्स कर रखेंगे। ठीक है, तो डी डब्ल्यू रिस्पेक्ट टू एक्स, डी अपॉन डी एक्स दोनों साइड लगाना है हमें। तो डी अपॉन डी एक्स एक बार वाई साइड में लगाना है, डी अपॉन डी एक्स एक बार इस फंक्शन पे लगाना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे यहाँ पर, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर। अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, tan इनवर्स एक्स को मैंने x माना। ठीक है, तो log x हो गया। log x का अवकलन 1 अपॉन एक्स होता है, तो 1 अपॉन एक्स। और यहाँ पर हमारा ये tan इनवर्स x को मैंने x माना था, इसलिए tan x की जगह tan इनवर्स x आएगा। तो यहाँ पर x था, तो tan इनवर्स x, मतलब कि ये tan इनवर्स x यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर tan इनवर्स x को माना था, इसलिए इसका दोबारा अवकलन होता है। इसको ध्यान में रखना है आप लोग को, जिसको मानते हैं उसका दोबारा अवकलन होता है, बस इसको ध्यान में रखना है आप लोग को। अब क्या करना है? डी अपॉन डी एक्स tan इनवर्स x, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग कर लें। किसकी बात कर लें? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। दूसरे का दूसरा नंबर, दूसरे का दूसरा नंबर हम लोग देख लेते हैं। दूसरे क्या है? लॉग साइन इनवर्स एक्स, लॉग साइन इनवर्स एक्स बेस ई। क्लियर बात है? अब इसमें हम लोग ये फंक्शन है, इसको हम y मानेंगे। ठीक है, जब हम सॉल्व करेंगे तो इस फंक्शन को क्या मानेंगे? y। तो y बराबर लॉग साइन इनवर्स एक्स बेस ई। ठीक है, अब क्या करेंगे? डी डब्ल्यू रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, अब क्या करेंगे? डी अपॉन डी एक्स दोनों साइड हमें रखना पड़ेगा। डी अपॉन डी एक्स एक बार वाई में, ठीक है, एक बार वाई में, और डी अपॉन डी एक्स एक बार इस पूरे फंक्शन में, मतलब कि लॉग साइन इनवर्स एक्स बेस में ई। क्लियर बात है? अब हमें क्या करना है? डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये जो साइन इनवर्स एक्स है इसको एक्स मानना है, तो हमारा लॉग एक्स हो जाएगा। लॉग एक्स का हमारा क्या होता है? अवकलन 1 अपॉन एक्स होता है। ठीक है, लेकिन एक्स की जगह क्या रखना है? साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि हमने इसी को ही माना था एक्स, इसीलिए इसको एक्स की जगह रखना है। ठीक है, अब साइन इनवर्स एक्स को मैंने माना था, इसलिए माना हुआ पुनः अवकलन होता है, दोबारा अवकलन होता है। समझ में आ गया? जिसको मानते हैं उसका दोबारा अवकलन होता है। तो 1 अपॉन साइन इनवर्स एक्स इंटू, अब डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का हम लोग का क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमको इसको पूरा मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, एक बात याद रखना, ये साइन इनवर्स आगे पीछे हो सकता है। साइन इनवर्स आगे हो सकता है, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर पीछे हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
क्लियर बात है, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पर, हम लोग को दूसरे का तीसरा बात कर लेंगे। किसका बात कर लेंगे, दूसरे का तीसरा। हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, दूसरे का तीसरा नहीं, दूसरा हम लोग खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग को तीसरा क्वेश्चन आएगा। दूसरे वाले पार्ट, दूसरे नंबर क्वेश्चन में 2 पार्ट थे, पहला पार्ट दूसरा पार्ट खत्म हो गया। अब हम लोग को तीसरा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तीसरे में पहला हम लोग को क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तीसरे में भी 3 क्वेश्चन है, जो कि पहला लिखा हुआ क्या, सेक, उसके बाद क्या लिखा, टेन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, ये हम लोग का लिखा हुआ क्वेश्चन तीसरे का पहला लिखा हुआ। ठीक है, तीसरे के 3 क्वेश्चन है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व लेट कर लेंगे, इस पूरे फंक्शन को लेट कर लेंगे, y बराबर सेक और टेन इनवर्स एक्स। क्लियर बात है। तो अब क्या करेंगे, डी डब्ल्यू रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, अब क्या करना है, डी डब्ल्यू रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया। ठीक है, तो डी अपॉन डी एक्स दोनों साइड में हमें गुणा करना है, मतलब लगाना है। ठीक है, तो डी अपॉन डी एक्स वाई में एक बार लगाएंगे, फिर डी अपॉन डी एक्स एक बार इस फंक्शन पे लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, सेक, फिर ब्रैकेट में टेन इनवर्स एक्स। क्लियर बात है। अब क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में, अब इस पूरे को मान लिया एक्स। ठीक है, जब इस पूरे को x मान लिया तो सेक x, इस पूरे को x मान लिया तो हमारा बन गया सेक x। ठीक है, अब सेक x का अवकलन होता है सेक x टेन x। क्या होता है, सेक x टेन x, तो हम लोग भी रखेंगे सेक x जगह ये टेन इनवर्स x रखेंगे। ठीक है, तो सेक x हो गया और टेन x भी होता है टेन x। ठीक है, टेन x जगह क्या रखेंगे, टेन इनवर्स x। ठीक, टेन इनवर्स x। अब हमें क्या करना है, जिसको माना था उसका पुनः अवकलन होता है। ठीक, ये तो याद रहना चाहिए, टेन इनवर्स एक्स ये। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेक ब्रैकेट में टेन इनवर्स एक्स, उसके बाद टेन ब्रैकेट में टेन इनवर्स एक्स। अब क्या करना है, डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, सेक ब्रैकेट में टेन इनवर्स एक्स, उसके बाद में टेन ब्रैकेट में टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, अपॉन हम लोग का क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये नीचे हम लोग को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है। अब हमें करना है तीसरे का, पहला हो चुका, तीसरे का दूसरा हम करेंगे, ये सब को रफ कर देंगे। ठीक है, तीसरे क्या करेंगे, दूसरा करेंगे। अच्छे से क्लियर से समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है ये, सिंपल। तीसरे कौन सा करेंगे हम लोग, तीसरे का दूसरा करेंगे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं तीसरे का दूसरा नंबर, तो लिखेंगे तीसरे का दूसरा नंबर हम लोग करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग दिया है क्या, कॉस ब्रैकेट में ए साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, ये दिया क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कॉस ए साइन इनवर्स 1/x, बहुत सिंपल, वेरी सिंपल है। ठीक है, हम इसको क्या करना है, सॉल्व करेंगे। सॉल्व, और इस पूरे फंक्शन को y मानेंगे। क्या मानेंगे, y। तो ठीक है, y मानते हैं हम लोग, y मानेंगे। ठीक, मान लिया हमने y। क्लियर बात है, यहाँ तक समझ में आया। अब हमें क्या करना है, y फिर रखेंगे, y बराबर कॉस और ब्रैकेट में a। अब इसको देखेंगे, ये जो ये क्या साइन इनवर्स 1/x होता है, इसके जगह हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, ये कॉसेक इनवर्स x बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स 1/x, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके जगह हम ये रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसके जगह क्या रखेंगे, कॉसेक इनवर्स x। क्लियर बात है। अब हमें क्या करना है, डी डब्ल्यू रिस्पेक्ट टू x। क्लियर बात है। अब क्या करना है, डी अपॉन डी एक्स एक बार y में करना है। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स एक बार इसमें, इस फंक्शन में कॉस ब्रैकेट में ए कॉसेक इनवर्स x में हमको लगाना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डी वाई
अपॉन डी एक्स बराबर, अब थोड़ा हम लोग ध्यान रखना है, ये जो पूरा ब्रैकेट जो हम लोग बनाया, गोला बना दिया, इसमें हमको x मानना है, ठीक है। तो इसको x मान लिए, जब इसको x मानेंगे तो cos x हो जाएगा। cos x का अवकलन क्या होता है? माइनस का साइन, ठीक, x, लेकिन x से क्या रखेंगे, जो ब्रैकेट जो माना था इसको x ये हमने माना था x के बराबर, तो हम इसको रखेंगे, ठीक, इसको x की जगह रखेंगे, ठीक। इतना याद आया। उसके बाद हमें क्या करना है, जिसको माना था उसका पुनः अवकलन करना है। क्या करना, ध्यान से देखना बिल्कुल से, डी अपॉन डी एक्स ए, उसके बाद में क्या, कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक, इतना कर दिया, क्लियर है। ध्यान से देखिए, माइनस का साइन और ब्रैकेट में ए कॉसेक इनवर्स एक्स। अब इसमें देखेंगे, अब इसमें थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ए हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट में डी अपॉन डी एक्स नहीं, कांस्टेंट में डी अपॉन डी एक्स नहीं लगता है, ठीक है, तो कांस्टेंट का अवकलन नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट बना देंगे, यहाँ पर ब्रैकेट बना देंगे, और कांस्टेंट में डी अपॉन डी एक्स नहीं लगा देंगे, कांस्टेंट वाला बाहर हो जाएगा, तो ये बाहर हो गया। अब डी अपॉन डी एक्स लगेगा किसमें, इसमें कॉसेक में लगेगा, ठीक है, कॉसेक इनवर्स एक्स में लगेगा। कांस्टेंट यहाँ पर अंदर था, तो कांस्टेंट में डी अपॉन डी एक्स नहीं लगता है, तो ये बाहर आ जाएगा, और डी अपॉन डी एक्स लगेगा कॉसेक इनवर्स एक्स में। क्लियर बात है। अब यहाँ से पूरा क्लियर से समझ में आ रहा होगा, साइन ए कॉसेक इनवर्स एक्स, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये हमारा ए ऐसे ही बना रहा है, ठीक है, इनटू कर देंगे। अब डी अपॉन डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन, ठीक है, माइनस का होता है, माइनस का 1 अपॉन एक्स, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 1। क्लियर बात है। अब हमें थोड़ा ये देखना है, ये माइनस है और ये माइनस है, ये पूरे सब गुणे में है, किस में है, ये सब गुणे में, तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हमें सब गुणा करके लिख देना है, यहाँ पर सब को गुणा करना है और हमें लिख देना है, ठीक है, तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, हमें क्या लिखना है, सबसे पहले ए लिखेंगे, ठीक है, तो ए, फिर साइन इनवर्स ए कोसेक, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ए कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है, अपॉन, अब अपॉन की बात करेंगे, अपॉन में क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, क्या, एक्स, और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 1, यही हम लोग को क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर से समझ में आ गया आप लोग को, क्लियर से आ गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरा नंबर देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास को एंड कर देंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्लास को फिर एंड करते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्लियर से समझेंगे। क्या लिखा हुआ है, तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, लिखा है कॉट ब्रैकेट में कॉस इनवर्स एक्स लिखा है, कॉट ब्रैकेट में कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हम अच्छे से सीख लेंगे, ठीक है। तो पहले सॉल्व करेंगे और इस पूरे फंक्शन को y मान लेंगे, क्या मानेंगे, y, तो लेट कर लिया y बराबर कॉट ब्रैकेट में कॉस इनवर्स एक्स। क्लियर है पूरा। अब क्या करेंगे, डी डब्ल्यू रिस्पेक्ट टू एक्स, डी डब्ल्यू रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है ना। अब क्या करना है, डी अपॉन डी एक्स दोनों साइड में गुणा करा देंगे, ठीक है, दोनों साइड में, इधर भी डी अपॉन डी एक्स, इधर भी करा देंगे कॉट ब्रैकेट में कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। अब थोड़ा ध्यान से यहाँ रखना है, तो यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स को पूरे को हमने एक्स मान लिया, जब एक्स मान लेंगे तो कॉट एक्स हो जाएगा, ठीक है। कॉट एक्स का अवकलन होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन एक्स जगह क्या लिखते हैं, जो मानते हैं, कॉस इनवर्स एक्स को हमने माना था, इसी को हमको एक्स जगह लिखना है। इतना समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, जिसको माना था उसका पुनः अवकलन भी करते हैं, ये भी करना है, ठीक है, जिसको मानते हैं पुनः अवकलन करते हैं। अब क्लियर समझ में आएगा। अब माइनस का कॉसेक स्क्वायर ब्रैकेट में कॉस इनवर्स एक्स इंटू, अब डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला होता है माइनस का 1 अपॉन रूट के अंदर एक्स, माइनस का 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। क्लियर है।
अब गुणे में है, गुणे में माइनस माइनस हमारा हट जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कॉसेक स्क्वायर ब्रैकेट में कॉस इनवर्स एक्स अपॉन रूट के अंदर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, जिस चैप्टर की आप लोग को वीडियो चाहिए वो कमेंट में उस चैप्टर का नाम आप लोग लिख दीजिए और हम लोग वीडियो को प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।